हेलो एवरीवन। हम वीडियो की इस सीरीज में जेई पर पूछे गए क्वेश्चंस इजी और क्विक वे से सॉल्व कर रहे हैं। The voltage supplied to a room is 120 volt. The resistance of the lead wire is 6 ohm. A 60 watt bulb is already switched on. What is the decrease of voltage across the bulb when a 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb? तो क्वेश्चन में बोला है कि द वोल्टेज सप्लाइड टू ए रूम इज 120 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द लेड वायर इज 6 ओम, अ 60 वाट बल्ब इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन। जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर गिवन है हमको, दिस फिगर इज गिवन विथ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में नहीं होगा तो भी हम इस फिगर को हम ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हमको ये गिवन है कि एक वोल्टेज सप्लाई है 120 वोल्ट का, एक बैटरी कनेक्ट है इसमें, और इसके साथ एक वायर कनेक्ट है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। दिस इज 6 ओम रेजिस्टेंस, ओके। और इसमें एक बल्ब कनेक्ट है, सपोज दिस इज बल्ब, ठीक है, ये स्विच ऑन है। तो इस तरह से हम सर्किट को कंप्लीट किए। फिर क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब व्हेन 240 वाट हीटर इज स्विच्ड ऑन। जब इसके पैरेलल टू द बल्ब, इस बल्ब के पैरेलल में एक हीटर को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज हीटर, तो उस कंडीशन में वोल्टेज में कितना डिक्रीज होगा, है ना। दिस इज बल्ब एंड दिस इज हीटर, ठीक है। पहले तो बल्ब उसमें कनेक्टेड है, स्विच्ड ऑन है, और उसके बाद में जब हम उसमें हीटर को भी उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज कितना डिक्रीज होगा। पहले क्या वोल्टेज था, आफ्टर कनेक्टिंग द हीटर उसका वोल्टेज क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमको डिक्रीज ऑफ वोल्टेज फाइंड हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है और हीटर का रेजिस्टेंस क्या है। तो हमको क्वेश्चन में एक तो वोल्टेज दिया हुआ है, V का वैल्यू 120 वोल्ट का सप्लाई है इसमें, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो दिया हुआ है 6 ओम का दिया हुआ है लेड वायर का। तो हमको इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बल्ब में जो पावर है वो गिवन है 60 वाट। तो हम इसमें एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं R का वैल्यू फाइंड करने के लिए। वी नो दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, देन R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो V का वैल्यू है 120, स्क्वायर मीन्स 120 इंटू 120, एंड पावर है 60। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा बल्ब का, तो इसको मैं RB डाल देता हूँ बल्ब के लिए, तो ये आ जाता है 240 ओम। ये बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया। सेम इसी तरीके से हम हीटर के लिए हम फाइंड करें रेजिस्टेंस, तो R मैं यहाँ पे H ले लेता हूँ, तो RH इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P से V का तो वैल्यू सेम रहेगा 120, और इस हीटर का जो पावर है क्वेश्चन में बोला है कि 240 वाट, है ना। ये बल्ब के लिए है ये, और हीटर के लिए हमको दिया हुआ है इसका पावर 240 वाट। तो यहाँ पे हम 240 ले लें, 0 0 कैंसिल, तो इसको हम सिंप्लीफाई किए तो हमको मिल गया 60 ओम। तो फर्स्ट हमको मिल गया बल्ब का रेजिस्टेंस है 240 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 60 ओम, ओके। अब अगर ये दोनों सेपरेट दोनों का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये पैरेलल में कंबाइन करते हैं
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हम फाइंड करें। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RB RH अपॉन RB प्लस RH। ओके, तो यहाँ पर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है 240 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 60 अपॉन 240 प्लस 60। तो ये कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 240 इंटू 60 अपॉन 300। ओके, 0 0 कैंसल आउट, तो ये वैल्यू आ गया 48 ओम। दिस इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब नाउ अगर हमको जैसे क्वेश्चन में दिया है कि अगर पहले बल्ब कनेक्ट है, हीटर इज नॉट कनेक्टेड, है ना, फर्स्ट ऑल बल्ब इज कनेक्टेड, इफ ओनली बल्ब इज कनेक्टेड, तब उस कंडीशन में इसमें कितना करंट सप्लाई होगा थ्रू बल्ब, है ना। तो बल्ब में जो करंट सप्लाई होगा उसको मैं IB ले लूँ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, तो यहाँ पर तो वोल्टेज सप्लाई 120 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो हमने फाइंड किया है वो 240 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, कौन सा टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में एक और रेजिस्टेंस है, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो जब बल्ब इसमें रहेगा, हीटर इज नॉट कनेक्टेड, देन दिस टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो देयर टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है वो है 240 एंड लेड वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 6। ये दोनों को हम ऐड करेंगे और इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाता है 120 अपॉन 246। तो ये तो हमको करंट मिल गया थ्रू बल्ब। अब इसमें वोल्टेज का क्या वैल्यू होगा, कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है थ्रू बल्ब। तो वोल्टेज के लिए हम ले लें VB इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो IB इंटू R। ओके, तो ये हो जाएगा IB जो अभी हमने फाइंड किया 120 अपॉन 246 इंटू R। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हमने कितना फाइंड किया है 240। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। फर्स्ट केस में हमने इसमें वोल्टेज कितना है हमने फाइंड कर लिया थ्रू बल्ब। अब जब इसमें हम इसको या तो हम V1 ले लें बल्ब ना ले करके, क्योंकि सेकेंड केस में हम हीटर को कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो वोल्टेज सप्लाई होगा उसको हम V2 लेंगे, फिर दोनों को माइनस करके कितना डिक्रीज हुआ वोल्टेज में ये हम फाइंड करेंगे। ओके, अब सेकेंड केस जब हम इसमें हीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन हीटर इज आल्सो कनेक्ट इन पैरेलल है, ठीक है, इन पैरेलल टू बल्ब, देन तब उस कंडीशन में उसमें कितना करंट पास होगा। ठीक है, तो इसको हम IH ले लें, तो V अपॉन R, तो V का वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट है 120 वोल्ट का। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर जब हम हीटर को भी कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो क्या है 48 है। तो 48 तो ये रहेगा, साथ में जो लेड वायर का जो रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये उसके साथ सीरीज़ में है तो एड अप हो जाएगा, तो ये 120 अपॉन 54। ओके, अब हम इसके लिए हम सेकेंड केस के लिए हम V2 निकालें, जैसे यहाँ पे हमने V1 फाइंड किया था। जब अब इसमें हीटर को भी कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा, तो I जो हमने अभी फाइंड किया जब हीटर को कनेक्ट किए, तो 120 अपॉन 54 इंटू R। R का वैल्यू कौन सा लेंगे,
जो इक्विवेलेंट वैल्यू है 48। ओके, ये सेकेंड केस में इसका वोल्टेज आया। अब हमको ये निकालना है कि कितना वोल्टेज डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन वोल्टेज फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन वोल्टेज इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 का वैल्यू है 120 अपॉन 246 इंटू 240। इक्वेशन फर्स्ट से ये मिल गया। सेकेंड इक्वेशन में हमको मिला 120 अपॉन 54 इंटू 48। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट तो हम देख रहे हैं कि 120 इज कॉमन, 240 अपॉन 246 माइनस 48 अपॉन 54। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाता है 0.975 और यहाँ पे वैल्यू 0.888। फिर अगेन इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 0.087 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10.44। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10.04 वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन है इसका जो नियरेस्ट वैल्यू है 10.04, जो कि ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, हम जो टफ क्वेश्चन है उसको हम इजी वे से समझा रहे हैं। आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।